सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी संसदीय परंपरा, समाज की मान्यता और किसी भी लोकतंत्र में एक राजनेता के मान्य परंपराओं के विपरीत है। जिस रूप में उन्होंने भाषा की दरिद्रता का परिचय दिया, जिस रूप में उन्होंने संकेत किया और जिस रूप में जिस स्थान का चुनाव किया, वो हमें लगता है कि भारत के इतिहास में संसदीय परंपरा में ऐसा विभत्स दृश्य आज तक उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक ये कहना है कि मैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कह रहा हूं, तो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, या सभी भाषाओं में भाषा इतनी समृद्ध है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन भाषा की भी मर्यादा बनी रह सकती है, सदन की भी मर्यादा बनी रह सकती है और हमारा जो लोक लाज है वो भी बना रह सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं कि जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, इतने लोगों के सहयोग से मुख्यमंत्री रहे, तो लगता है कि जिस तरह से बैसाखी के सहारे वे मुख्यमंत्री बने, लगता है कि ज्ञान में भी वो बैसाखी के सहारे ही चल रहे हैं। और यही कारण है कि वो भाषा में इतने दरिद्र हैं कि उनको सेक्स से संबंधित बातों के बारे में हाथों से इशारा करना पड़ता है और उसके बारे में इतने निचले स्तर के हिंदी के शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में बात कल कही, उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया और मीडिया के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा उसको गलत तरीके से पेश किया गया। हम पूछते हैं कि परिवार में जो प्रजनन की क्रिया होती है, जो क्रिया होती है जिससे बच्चे पैदा लेते हैं, या उन्हीं बातों को मुख्यमंत्री जी खुले रूप में रखा, तो इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें किन्हीं को बुराई लगता है तो इसमें उनका अपना है। मुख्यमंत्री ने कौन सा गलत काम करने के लिए? क्या मुख्यमंत्री जी ने किसी को ये कहने के लिए कहा कि तुम उसके साथ चले जाओ, या कुछ किसी गलत मकसद तो उनका नहीं था? लोगों ने इसे गलत तरीके से पेश करने का काम किया। माननीय नेता सदन के नेता हैं और हमारे बिहार के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री हैं और बिहार के गार्जियन हैं। सदन में उन्होंने जो बात कही है वो अपने असर से सही करने का काम किया। तो फिर वो अपने बयान पर कायम क्यों नहीं रहे, फिर बाद में माफी क्यों मांगी? देखिए, बयान को जब वो बोलते हैं, जब लोग गलत तरीका से पेश करते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं हमारे बयान को गलत तरीके से पेश तो नहीं किया गया, बस यही कारण है। और ऐसा कोई नहीं है। बिहार में सुशासन बाबू परम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो आज तक काम किया है, जो चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, उन्होंने पूरी तरह से खड़े उतरने का काम किया है और बिहार का एक एक छात्र नौजवान युवा उनके साथ है और इस बयान में किसी को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बेगूसराय की एक अधिवक्ता बयान दी और बोली कि जरूरत पड़ेगा, मुख्यमंत्री सठिया गए हैं और जरूरत होगी तो महिलाओं का अपमान हुआ, इसलिए हम लोग जो महिला हैं पूरे मानहानि का मुकदमा करेंगे। उसको आप एक बात बताइए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी आज सुबह में 17 साल से मुख्यमंत्री है, क्या उनके चरित्र पे एक भी दाग है क्या? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, आज मीडिया उनकी बातों को उलट फेर करके चलाने का काम कर रही है या अन्य लोग उनको बताने का काम कर रही है? माननीय नेता ने कहा था, जिस दिन चरित्र गया उस दिन सब कुछ गया। आज तक बतावे बिहार का कोई ऐसा माई का लाल जो माननीय नेता के ऊपर किसी भी प्रकार के चरित्र का दाग हो? नहीं है। तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के आप लोग दिखाइएगा और पब्लिसिटी हासिल करिएगा, हम लोग चुप बैठेंगे? हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। हम जनता दल के साथी हैं और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधे मिलाकर 14 साल से उनके साथ चलने का काम करते आ रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। किसी प्रकार की घृणा लेने की किन्हीं को आवश्यकता नहीं है। परिवार में क्या होता है नहीं होता है हर कोई जानता है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पे जिस तरह का प्रश्न पूछा गया, जिस तरह से उन्होंने बातें कही या अन्य बातें जो निकल के सामने आई है, सदन में ऐसी कोई घबराहट की बात है नहीं। हमारे पास सदन में जो हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं, उनके घर में भी माँ बहन है, उनके तो कोई किसी प्रकार का उनको नहीं लगा और भैया तो हम दूसरा कोई करने लगे। भाई कोई बात है क्या? नाम है गौरव राणा, पार्टी में क्या है? जनता दल नेता बेगूसराय।